महाकुंभ में स्नान ध्यान का 40वां दिन बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं ने पवित्र स्नान किया। महाकुंभ में अब तक 58 करोड़ से अधिक श्रद्धालुओं ने पवित्र स्नान किया। अभी 5 दिन और चलेगा महाकुंभ। गुरुवार को 1 करोड़ 15 लाख से अधिक श्रद्धालुओं ने संगम में पवित्र स्नान किया। आंकड़ा कुंभ प्रशासन ने जारी किया। महाकुंभ में उमड़ा भक्तों का सैलाब। बड़ी संख्या में संगम पहुंच रहे हैं श्रद्धालु। संगम में स्नान के बाद प्रयागराज रेलवे स्टेशन पहुंचे श्रद्धालु। कई किलोमीटर तक लंबी लंबी लाइन। प्रयागराज में महाशिवरात्रि के स्नान को लेकर रेलवे अलर्ट। क्राउड कंट्रोल के लिए प्रमुख स्टेशन पर बनाए गए होल्डिंग एरिया। प्रयागराज में श्रद्धालुओं को देखते हुए प्रशासन ने बड़ा निर्णय लिया। 8वीं तक की कक्षाएं बंद कर दी। ऑनलाइन क्लासेस होंगी। आज संगम में वीवीआईपी लगाएंगे डुबकी। केंद्रीय मंत्री भी संगम में पवित्र स्नान के लिए पहुंचेंगे। सुबह से संगम आने वाले सभी रास्तों पर 8 से 10 किलोमीटर तक श्रद्धालुओं की भीड़ है। शटल बस और ई रिक्शा से महाकुंभ पहुंच रहे हैं श्रद्धालु। महिला श्रद्धालुओं की वीडियो सोशल मीडिया पर पोस्ट करने वाले 17 अकाउंट्स के खिलाफ पुलिस ने कार्रवाई की। मामला दर्ज किया। कुंभ पर राजनीति के बीच अखिलेश यादव पर ब्रजेश पाठक उप मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश ने किया वार। कहा, निराश हैं अखिलेश। कुंभ पर अखिलेश के वार पर केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत का पलटवार। 60 करोड़ से अधिक लोग पवित्र स्नान कर चुके हैं और आप राजनीति कर रहे हो। आज जब कुंभ आकर्षण का और कौतूहल का केंद्र बना है, उस समय में कुंभ के पानी को लेकर के इतनी गैर जिम्मेदाराना टिप्पणी की ये पीने योग्य नहीं है। दुनिया का जो वाटर स्टैंडर्ड्स है, मुझे लगता है अखिलेश यादव जी को उसकी समझ नहीं है। सीएम योगी ने आने वाले त्योहारों महाकुंभ को लेकर अधिकारियों के साथ बैठक की। कई महत्वपूर्ण निर्देश जारी किए। होली महाशिवरात्रि पर अलर्ट रहने का ऑफिसर्स को निर्देश। असामाजिक तत्वों पर कार्रवाई के आदेश। दिल्ली में रेखा मंत्रिमंडल में विभागों का बंटवारा। मुख्यमंत्री रेखा ने अपने पास रखा वित्त और राजस्व, विजिलेंस और प्रशासनिक सुधार विभाग। प्रवेश वर्मा को पीडब्ल्यूडी, विधायी मामले, सिंचाई और बाढ़ नियंत्रण, जल और गुरुद्वारा भी उनके पास। आशीष सूद के जिम्मे रहेगा गृह, ऊर्जा, शिक्षा, शहरी विकास, प्रशिक्षण मंत्रालय भी आशीष सूद के पास। मनजिंदर सिंह सिरसा देखेंगे उद्योग, खाद्य आपूर्ति, वन, पर्यावरण। कपिल मिश्रा के पास रहेगा कानून, न्याय, श्रम, रोजगार और संस्कृति मंत्रालय। दिल्ली में नई सरकार के गठन की सारी प्रक्रिया पूरी। 24, 25, 27 को विधानसभा का पहला सत्र। दिल्ली के नवनिर्मित मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता के बाहर बधाई देने वालों का तांता। मुलाकात कर लोग दे रहे हैं बधाई। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने पीडब्ल्यूडी और जल निगम के अधिकारियों की बुलाई बैठक। दिल्ली सचिवालय भी जाएंगी गुप्ता। दिल्ली के मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता पर बोले आरजेडी के नेता तेजस्वी यादव। कहा, मुख्यमंत्री का पद जिम्मेदार और गरिमापूर्ण। उम्मीद है रेखा जी पद की गरिमा रखेंगे। यमुना पर बोली रेखा गुप्ता, 15 वर्ष कांग्रेस रही, 12 वर्ष आप रही, लेकिन अब हमारी सरकार है, हम यमुना जी को तुरंत साफ कर देंगे। 15 साल उन्होंने कर लिया, 13 साल उन्होंने कर लिया, हमें क्या? हम अपना एक दिन में जाकर के, उन्हें तकलीफ इसी बात की है कि अरे इन्हें तो अपने सारे कमिटमेंट्स याद हैं। राष्ट्रपति भवन पहुंची मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता। शपथ ग्रहण के बाद पहली बार राष्ट्रपति से औपचारिक मुलाकात।
कांग्रेस की नेता अलका लांबा ने रेखा गुप्ता पर साधा निशाना, कहा रेखा गुप्ता सुरक्षित है, लेकिन बेटियां सुरक्षित रहेंगी या नहीं ये देखना जरूरी। मायावती ने कांग्रेस को बताया बीजेपी की बी टीम, कहा कांग्रेस ने दिल्ली में बीजेपी की बी टीम बनकर चुनाव लड़ा, जिसके तहत बीजेपी जीती। मशहूर सिंगर यूयू हनी सिंह अपने टूर के लिए पहुंचे मुंबई। कल मुंबई के गोरेगांव में स्टेज पर नजर आएंगे हनी सिंह अपने शानदार प्लेन से मुंबई पहुंचे। प्लेन पर लिखा था यूयू हनी विंग, तो सुरों की उड़ान भी शानदार। दिल्ली में आज से स्कूल ऑफ अल्टीमेट लीडरशिप कॉन्क्लेव पीएम मोदी ने किया शुभारंभ। सोल लीडरशिप में बोले पीएम, नेशनल बिल्डिंग के लिए बेहतर सिटीजन का डेवलपमेंट शुरू। नेशन बिल्डिंग के लिए बेहतर सिटीजन्स का डेवलपमेंट जरूरी है। पीएम मोदी ने दी नसीहत, कहा आगे बढ़ने की लक्ष्य दिशा पर ध्यान दीजिए, भविष्य आपका इंतजार कर रहा है। मराठी लिटरेचर कॉन्फ्रेंस में मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस और शरद पवार ले सकते हैं हिस्सा। 71 वर्ष बाद दिल्ली में हो रहा है इसका आयोजन। तेलंगाना सरकार ने रमजान में दुकानों और प्रतिष्ठानों के 7 दिन 24 घंटे संचालन की अनुमति दी। सजा के विरुद्ध महाराष्ट्र के कृषि मंत्री माणिक राव कोकाटे और भाई सुनील कोकाटे ऊपरी अदालत में करेंगे अपील। फर्जीवाड़े के केस में अदालत ने दी दोनों को सजा। मध्य प्रदेश पुलिस को नक्सल विरोधी अभियान में मिली एक और बड़ी सफलता है कि मुठभेड़ में 4 खूंखार नक्सलियों को मार गिराया। महिला नक्सलियों पर घोषित था 62 लाख रुपए का इनाम। नोएडा के सेक्टर 33 के शिवालिक पार्क में फ्लावर शो का जलवा, 100 से अधिक प्रजातियां शामिल। उज्जैन में घटाटोप के रूप में महाकाल ने भक्तों को दर्शन दिए। घटाटोप श्रृंगार का विशेष महत्व होता है। उत्तराखंड में मौसम ने बदली करवट, केदारनाथ में जबरदस्त बर्फबारी, 2 फीट तक जम चुकी है बर्फ। उत्तरकाशी में अचानक बिगड़ा मौसम, गंगोत्री, यमुनोत्री, हर्षिल समेत ऊंचाई वाले इलाकों में जमकर बर्फबारी, शीतलहर। चमोली के औली में हर तरफ बिछ गई बर्फ की सफेद चादर, पर्यटकों की संख्या बढ़ी, पर्यटकों के खिले चेहरे। टिहरी जिले के कानाताल में सुबह से बर्फबारी, तापमान में जबरदस्त गिरावट, पर्यटक खुश। शिमला के नारकंडा, कुफरी, फागू में लगातार बर्फबारी, पर्यटकों की भीड़ उमड़नी शुरू। जम्मू कश्मीर के कई इलाकों में शुरू हुई बर्फबारी, गुलमर्ग में बर्फ की कई इंच मोटी परत। मनाली के ऊपरी इलाकों में बर्फबारी, सोलंग नाला में पर्यटक उठा रहे हैं लुत्फ, वाहनों की आवाजाही पर रोक। हिमाचल के डलहौजी के ऊपरी इलाकों डैनकुंड, कालाटोप में 1 फीट तक बर्फ, 0 से नीचे तापमान, पर्यटक खुश। उत्तराखंड के चक्राता के लूखंडी में बर्फ से ढके पेड़, पहाड़, सड़कें, मोइला टॉप, कोटी कनासर, देवबंद समेत जौनसार, बाबर की ऊंची चोटियां हुई सफेद। जम्मू कश्मीर के शोपियां में बर्फबारी से किसान खुश, गर्मियों में पानी की कमी होने पर मिलता है बर्फबारी से प्राकृतिक जल, पर्यटकों के पहुंचने का सिलसिला भी शुरू। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने खजुराहो नृत्य महोत्सव का शुभारंभ किया। कला क्षेत्र में अमूल्य योगदान देने वाली विभूतियों को किया सम्मानित। बाबा बागेश्वर आचार्य धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने खेली होली, वृंदावन से बागेश्वर धाम गए थे कुछ ब्रिजवासी। दिल्ली में 21 गन सैल्यूट
कॉन्कोर्स डी एलिगेंस के 11वें संस्करण का शुभारंभ। पुणे में एशिया इकोनॉमिक डायलॉग का शुभारंभ, केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल शामिल हुए। बगहा के उपकारा में डीएम ने लगाया जनता दरबार, कैदियों की सुनी समस्या, कहा सुधार की तरफ हम आगे बढ़ रहे हैं। मुंबई में संत निरंकारी मार्ग पर भीषण आग, दमकल की गाड़ियां मौजूद। रामगढ़ में लव जिहाद के मामले ने तूल पकड़ा, सांसद ने पुलिस को 2-3 दिनों की मोहलत दी, लड़की को नहीं लाए तो बिगड़ जाएगा माहौल। सासाराम में मैट्रिक परीक्षा के दौरान नकल नहीं करने देने पर भारी विवाद, छात्रों के 2 गुटों में फायरिंग मारपीट। गोली लगने से अमित कुमार नाम के छात्र की मौत, संजीत कुमार नाम का एक अन्य छात्र गंभीर रूप से घायल। आरा में जैसे कि मैं सो रहा हूं तो पिताजी को जगाना है मुझे, तो वो डायरेक्ट उठाने के बजाय, और हिंसा की परंपरा मेरे यहाँ नहीं थी सौभाग्य से, तो वो क्या करते थे कि उस कमरे में आ जाएंगे या बाहर से गुजरेंगे और चौपाई बोलेंगे, प्रात काल उठ गए रघुनाथा मात पिता गुरु नावई माता। कभी कभी मैं गुस्से में उठ करके अरे पापा चरण स्पर्श किया और सो गया, मैंने कहा अब मत उठाना।